स्टार्ट। आज बिहार में बजट पेश किया गया है। बिहार में राजनीति हो और उस पर कोई बात ना हो, और बात हो और उस पर राजनीति नहीं हो, तो यह बिहार में हो ही नहीं सकता है। ये आम लोग इसमें कैसे चर्चा कर रहे हैं, यह हम लोग दिखाते हैं समोसे पर चर्चा में। हमारे साथ हैं प्रेमचंद जी, हमारे साथ हैं सूर्यकांत गुप्ता जी, हमारे साथ है रमेश मिश्रा जी। तो आज बिहार में बजट पेश किया गया सर। आम बजट की तरह ही लग रहा था, तो आप उसको कुछ अगर पढ़ रहे होंगे तो आप कुछ महसूस भी किए होंगे कि इन हम शिक्षकों के लिए ये कैसा बजट है। आज तो टेलीविजन पर बजट देखें, जहाँ तक बजट का सवाल है देने के लिए तो कुल बजट का 16.5% दिया है शिक्षा पर उन्होंने। लेकिन जहाँ तक शिक्षा पर दिया है तो जरूर, लेकिन कार्य योजना उनके पास कुछ है नहीं। आज तक जो बजट इसमें जो कार्य योजना इन्होंने दिया है कि हम स्कूल बनाएंगे, हाई स्कूल का बिल्डिंग बनाएंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन जो मूल अवधारणा है, अब आप देख लीजिए जी, मास्टर लोगों का पद जो है, सृजित पद जो था, आपकी मांग है, पुरानी मांग है, साफ समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जब काम आप बराबर देते हैं, किसी को 1 लाख रुपया वेतन देते हैं, किसी को 10,000 और 15,000 और 20,000 देते हैं, ये बात समझ के बाहर की है। पैसे भी आ रहे हैं रमेश जी, मजे की बात यह है कि पैसे भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ 2.5 लाख पद सृजित पद था, और 2.5 लाख पद में से 1.5 लाख पद जो है इसको विलोपित कर दिया, जो रिटायर किए। अब जो विलोपित पद इन्होंने किया उसको एजी बिहार को आज तक सरेंडर नहीं किया। मजे की बात यह है कि अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। नतीजा यह है कि उस पद के विरुद्ध भी भारत सरकार से पैसा आ रहा है। तो दूसरी बात ये भी देखे ना कि उन्होंने कहा कि हम नया +2 स्कूल हर जगह बनाएंगे, हर एक जिला में बनाएंगे, मॉडल स्कूल बनाएंगे। सबसे बड़ी ये आश्चर्य की बात नहीं लगती है कि जो बिहार विश्वगुरु रहा हो, उसमें आज आप मॉडल स्कूल बनाने की बात करते हो। एक स्कूल को सरकार की मंशा बड़ा विचित्र लगती है। हमारा हर स्कूल मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ये एक सोचने वाली बात है। बहुत अच्छी और ये आपको नहीं लगता सर कि वो कुछ हम लोग ना एक तरह से एक जो वर्ग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे तो आप कह रहे हैं वहां बढ़िया स्कूल बनाएंगे, और पढ़ेंगे वो हमारे ही राज्य के बच्चे, हमारे ही समाज के बच्चे। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, भाषण तो यही होता है। दूसरी बार ये हो रहा है क्या कि हम क्लासिफिकेशन के लिए स्कूल ही बनाएंगे, क्यों? क्या मॉडल स्कूल बनाएंगे? देखिए इसमें है क्या, वो एक मॉडल स्कूल बनाएंगे और इधर प्रारंभिक विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। तो इसमें तो बजट में आया ही नहीं है कि विद्यालय जिसका जमीन नहीं है, जो भवनहीन भूमिहीन है, उसको बजट में दे दिया जाता कि उनको भवन बनाया जाएगा, भूमि दिया जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल। इसके अलावा समान कार्य समान वेतन, ये तो समानता का अधिकार का। बिल्कुल। और एक चीज और भी नहीं दिखा क्या कि ये प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किस सैलरी पर करेंगे, ये तो अभी बात की बात है। लेकिन इसी बजट में क्यों नहीं उन्होंने बात की कि हर एक मिडिल स्कूल में भी एक क्लर्क की नियुक्ति कर देंगे, एक 4th ग्रेड में कर देंगे। नाइट गार्ड का भी होना चाहिए। मजेदार घटना, प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की बात इन्होंने की है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है जो समझौता में है, और पहले की चिट्ठी इनकी है, पूर्व की सरकारों की चिट्ठी है, जिसमें यह व्यवस्था था कि आधा पद जो है वो प्रोन्नति से भरा जाएगा प्रधानाध्यापक का, और आधा पद पर जो है नियुक्ति किया जाएगा। आज तक नियुक्ति नहीं किए, प्रोन्नति से भरते रहे। पहला चीज। अब क्या कर रहे हैं कि पहले 100% प्रोन्नति से भर रहे थे, अब 100% जो है सो कहते हैं कि हम परीक्षा लेके भरेंगे, नियुक्ति से भरेंगे, जो भी है। तो नियुक्ति से जब नया नियुक्ति, फ्रेश नियुक्ति से भरेंगे, तो पूर्व से जो कार्य कर रहे हैं वो सीनियर टीचर हैं, जो प्रधानाध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात कि आपने उनको नौकरी के क्रम में पहले ही आश्वासन दिया था, नौकरी करने के पहले क्या कि आप बन सकते हैं, और आप उनके साथ आज इस बजट को बता करके एक तरफ से और निराशा पैदा कर दी है कि नहीं, अब मेरी स्थिति वो नहीं है। अब ऐसे निराश शिक्षक से
अब ऐसे ये निराश तो वही बात है, करके- विश्व गुरु बनने की मनसा पालना, ये तो कहीं से भी उचित ही नहीं है। एक चीज और है कि प्रधान शिक्षक का वेतनमान क्या होगा, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। पहला चीज की वेतनमान क्या होगा, ये तो दूसरा सेकेंडरी है। पहले तो आप जो प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ही गलत है। ऐसे गलत प्रक्रिया से अगर आप प्रधानाध्यापक नियुक्त करते हैं, जरा आप बताइए कि मनोबल गिरेगा कि नहीं शिक्षकों का। आप कल की जो व्यवस्था रखे हुए थे, उसमें जो पीजी नहीं किए हुए था, प्रधानाध्यापक बनने के चक्कर में वो पीजी किया, क्योंकि आपने निर्धारित किया था योग्यता कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो उसी को हम प्रधानाध्यापक बनाएंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट करके वो रेडी है कि हम प्रधानाध्यापक बनेंगे, अहर्ता है उसके पास। अहर्ता होने के बावजूद भी अब आप उसको सब्साइड कर दीजिएगा, और जो दूसरे जो जूनियर हैं उनके जूनियर हैं उनको जो है आप ले आइएगा प्रधानाध्यापक। एक जूनियर के नेतृत्व में सीनियर जो है और दक्ष जो है, सिर्फ सीनियर नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी है, दक्षता है, और वो दक्ष व्यक्ति जो है वो प्रधानाध्यापक नहीं बनेगा। उसके मन में जो निराशा का भाव आएगा, उस निराशा के भाव में दबे हुए शिक्षक से कितनी अच्छी शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है, अनुमान लगाइएगा। अच्छा, एक और बात है, ये शारीरिक वो शिक्षक की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं सर। अब शारीरिक शिक्षक, वास्तविक में वो शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, वो भरमा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और आती है कि शारीरिक शिक्षक की आप नियुक्ति कर देंगे। एक बात हम बता रहे हैं, उसमें आप पहले भी था, आप म्यूजिक टीचर की बात किए थे, उसमें मिडिल स्कूल में कितने म्यूजिक टीचर आए। हम लोग चूंकि मिडिल स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कितने मिडिल स्कूल में टीचर आए। दूसरी बात देखिए, सरकार की मनसा क्या होती है, मिडिल स्कूल में टीचर नहीं होगा म्यूजिक का, लेकिन आपके यहाँ प्रतियोगिताएं होंगी, लिस्ट आएगा जिसमें बच्चा गाना कैसा गाता है। जज कौन बनेगा? वही टीचर जिसको म्यूजिक का कोई जानकारी नहीं है। आप एक तरह से पूरे मिला के इस सिस्टम को क्या बताना चाहते हैं, यही पता नहीं चलता। सिस्टम की बात बड़ा बढ़िया आप कह रहे हैं। सिस्टम तो ये है एजुकेशन का, कि पूरा का पूरा एजुकेशन व्यवस्था जो है ठप होने की स्थिति में है। ये अंतरात्मा से सोचने की और आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता सरकार के लोगों को भी है और हमको भी है। दोनों को आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। ऐसे मोड़ पर बिहार की शिक्षा पहुंच गई है, व्यवस्था जो है। अब समझ लीजिए कि एक तरफ तो आप मॉडल स्कूल बनाने की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे जितने भी स्कूल हैं जो सरकारी विद्यालय है उसको मॉडल बनाने की बात नहीं करते। समझ लीजिए, खाना बदोश की जिंदगी के हिसाब से विद्यालय चल रहा है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में बड़े पैमाने पर आप लगा रहे हैं। समझ लीजिए, काम जो उल्टा पुल्टा काम लेते हैं, मुर्गी गिरवा रहे हैं, भैंस गिरवा रहे हैं, समझ लीजिए, और जो उसका मूल कार्य था जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई थी वो नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा भयकुंभ कहाँ होगा कि जो आदमी जिस काम के लिए आता है नौकरी में, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको दूसरे काम में आप लगा दे रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई का अभ्यास उसका खत्म हो रहा है। नतीजा है कि अभ्यास खत्म होने से उसके अंदर डिटोरिएशन होता है, समझ लें। और जब डिटोरिएशन होगा तो पढ़ाएगा क्या? जब इसमें और है, बोझिल हो जाएगा तो क्या पढ़ाएगा? जब शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में चले जाते हैं तो बच्चा जहाँ तक सीखा था, फिर वो जब 1 महीना के बाद आते हैं, 20 दिन के बाद आते हैं, 15 दिन के बाद आता है, तो फिर बच्चा वहीं के वहीं वही है। ये भी बात है। दूसरी एक बात और भी है, वो हम लोग जैसे टीचर जो जाते हैं उस काम में, गैर शैक्षणिक कार्य में, तो हम लोग तो खुशी से कोई शायद टीचर नहीं जाता है, तो वो बेचारा दबाव में जाता है, यानी उसके अंदर एक कुंठा भर जाती है। बिल्कुल। और जब कुंठा भर जाती है तो वो अपने काम में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा क्या, उसकी जो अपनी गुणवत्ता होती है वो भी निराशा में बदल चुकी है। बिल्कुल। यानी एक आदमी अब जो एक शिक्षक बनने गया था, समाज को बदलने गया था, वो खुद फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि वो अब अपने आप को इस व्यवस्था में कैसे बदले। बिल्कुल। और ये स्थिति है। अब हमारे बजट में तो खूब बातें तो खूब है, लेकिन अब इसका इंप्लीमेंट में क्या हो पाएगा, ये तो एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है सर कि ये जो बजट पास हुआ है हम लोगों के लिए, अब उसमें दिखा रहे हैं टीचर बहाल करेंगे, अन्वेषक बहाल करेंगे। ये भी होना चाहिए था ना कि पुराने जो शिक्षक हैं, पुराने यानी जो आपने नियोजित ही रखे हुए हैं, उनको आप तो एक जो हम लोगों को 15% बढ़ने वाली बात थी, वो तो बहुत पुरानी बात थी। नए बजट में इन शिक्षकों के लिए क्या किया, इनके ट्रेनिंग के लिए आपने क्या किया, इनको जो बाहरी काम में न लगाया जाए उसके लिए इनके लिए क्या व्यवस्था की आपने,
आप ये तो आपके पास कोई जिक्र ही नहीं है। अब मजे की बात है, कौन इसमें बता दे, हम्म। राज्य सरकार की दूरदर्शिता देखिए, मजेदार चीज है। जो नियमित शिक्षक हैं या जो नियोजित शिक्षक हैं, जो भी है, अनुकंपा पर नियुक्ति होती थी। और अनुकंपा पर जो नियुक्ति होती थी साहब, तो कोई माँ बाप मर जाए ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं सोचता है। माँ बाप के कमाई से उसका बाल बच्चा भिन्न भिन्न चीजों में पढ़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर और वगैरह वगैरह, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ाई पढ़ता रहता है। वो तो उसका तो ये नहीं है कि उसको मास्टर बनना है साहब, ऐसा तो सोच के, या किरानी बनना है ऐसा तो सोच के चलता नहीं है। अचानक उसके यहाँ दुर्घटना हो जाती है, उसके पिता की या माता की जो सेवा में है उनकी सेवाकालीन मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो अनुकंपा पर घर में आमदनी घटता है, उसके आधार पर अनुकंपा पर नौकरी की व्यवस्था है। अब अनुकंपा पर जो नौकरी की व्यवस्था है उसमें जो पहले व्यवस्था थी कि तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण मैट्रिक पास, स्पष्ट था कि तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण मैट्रिक पास उसकी अनुशंसा क्लर्क के लिए होगी या चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के लिए होगी। तृतीय वर्ग संवर्ग में क्लर्क या चतुर्थ वर्गीय, सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन से जो मैट्रिक पास होते थे उसकी अनुशंसा शिक्षक पद के लिए होती थी। और शिक्षक पद पर जो जाते थे, नौकरी उनको शिक्षक के पद पर दे दिया जाता था। तदोपरांत उनको जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता था। इन्होंने ये व्यवस्था ही खत्म कर दिया। जब इस तरह की व्यवस्था आपने खत्म कर दी, जो बोनाफाइड लोग था, इंजीनियरिंग पास भी आता था, उसमें सिर्फ मैट्रिक पास नहीं आते थे, इंजीनियर भी आते थे अनुकंपा की नौकरी करने, क्योंकि इनके घर में आमदनी का स्तर घट जाता था, वो पढ़ने वाले लड़के रहते थे। ऐसी स्थिति में जो है सो पूरी तरह से जो हम देख रहे हैं कि ये बजट नहीं, इससे पहले और उससे पहले यह भारत सरकार का जो बजट आया अस्पष्ट है कार्य योजना, उनका कोई कार्य योजना स्पष्ट नहीं है। और जो कार्य योजना उन्होंने बनाया है वो कभी जमीन पर आता नहीं है सही तरीके से, और जमीन पर आता नहीं है उसके चलते खास करके बिहार में पूरे तरह से शिक्षा का हाल खस्ता हाल होता चला जा रहा है। रमेश भाई, हमारे समझ में तो ये था बजट पर शिक्षकों का चर्चा, यानी कि हमारा समोसे पर चर्चा। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को प्रेमचंद जी का, सूर्यकांत गुप्ता जी का और रमेश जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ समोसे पर चर्चा करने के लिए। आपका भी धन्यवाद।